बोलो प्रभु राम की जय। भगवान कहते हैं कि सभी को हमेशा प्रेम करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड और पेड़ जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। स्वयं को ऐसा बनाओ जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहां बुलाता है। कोई का किसी का दिया नहीं खाता, व्यक्ति अपनी नसीब का खाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका वसूल है। दुनिया की मोहब्बत वसूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान की भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। माँ से ही भगवान है और माँ से ही हम हैं। कहते माँ से हम हैं, माँ से भगवान हैं। भगवान राम कहते हैं कि हम हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमने माँ बनाई है कि माँ के रूप में भगवान हर समय हमारे पास रहते हैं, समीप रहते हैं, निकट रहते हैं। कहते हैं भगवान कहते ईमानदारी से जो काम करता है भले ही उसकी शौक़ें न पूरी हो, परंतु वो नींद भर सोता जरूर है, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। माँ एक ऐसी सच्चाई है जो बताती है कि तकलीफ खुद की तकलीफ है। माँ के बगैर तो ये दुनिया अधूरी है। जिसके पास माँ है समझो उसके पास स्वर्ग है। माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। गुरु ने कहा है माँ से बड़ा कोई धन नहीं है। जिस जननी माँ ने तुमको जन्म दिया है उसका दिल कभी कमज़ोर मत करो, उसका दिल कभी मत दुखाओ। घर में माँ को रुलाए सताए और जाकर मंदिर में माँ को चुनरी चढ़ाए। क्या खुश होंगी मंदिर की माँ तुझ पर, परंतु चल घर पहले अपनी माँ को हंसाए। कहती है गुरु कहते हैं हे भगवान कहते पहले अपनी माँ को हंसाओ, तुम दूसरी माँ को हंसाने आए हो। तुम्हारी माँ तो मैंने घर में भेजी तुम्हारे लिए, तुम यहाँ क्यों आए हो। दुनिया की वो दूरबीन है जो अपनी औलाद का भविष्य बचपन से ही देख लेते हैं। परंतु ये हकीकत नहीं होता है। दूरबीन भगवान के पास है, किसी के पास नहीं। कहते हम सोचते रहते दूरबीन लगा लगा के ये बनाएंगे, नहीं, जो उसके कर्म होंगे वही वो बनेगा। भगवान कहते हैं राधा बनने को सब चाहे, माता सीता सी कोई नहीं। सब कृष्ण के प्रेम में भटक रही, संग राम के वन में कोई नहीं। सब कृष्ण के प्रेम में हम लोग हैं, परंतु राम वनवास गए, उनके साथ कौन, राम वनवास में कहते हैं कि कौन था, भगवान थे। तो इधर उधर हम भटक रहे थे, लेकिन प्रभु राम और सीता वनवास में, राम के प्रेम में कोई नहीं। किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल होता है। जो जंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं वो दशरथ नंदन श्री राम मुझ पर अपनी हमेशा कृपा करें। अधिकतर कठिन समय गुजर चुका है और थोड़ा ही बचा है, ये मानकर परेशान मत हो। धैर्य ही व्यक्ति का अपना समय से में बदलने का मित्र है, इसलिए कठिन समय धैर्य रखना चाहिए।
जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, राम जी की मस्ती में हमेशा रहो, क्योंकि जो डूबे राम में मस्ती में, चार चांद लग जाते उनकी हस्ती में। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुने बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुने बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कपट कोटि लग जान न गाए। कहते हैं जा पर राम की कृपा हुई, ता पर कृपा करो सब कोई। जिनके कपट दब्द नहीं पावा, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में कोई नहीं रह पाता है, उनके हृदय में कौन रहता है? प्रभु राम बसते हैं, प्रभु राम रहते हैं। कहते हैं, इसी से कहते हैं जीवन में हमें क्या करना है, हमें ये रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है, हमें ये महाभारत सिखाता है। और जीवन को कैसे जीना है, हमें ये भगवत गीता सिखाती है। क्या करना है रामायण, क्या नहीं करना है ये महाभारत सिखाता है। और जीना कैसे है ये भगवत गीता सिखाती है। प्रभु राम ने कहा है, सतसंगत न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। इसका आशय ये है, इसकी अर्थ है कि सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती है। उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के बिना राम जी के चरणों में दृढ़ चलता प्रेम नहीं प्रकट हो पाता है। इसलिए हमें सत्संग, भजन, कीर्तन सुनते रहना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि समय ही सबसे बड़ा बलवान है। समय ही होता है जो सबको बड़ा या छोटा बनाता है। जैसे बाण महान धर्मधुर अर्जुन का समय खराब था, तो वो भले ही हमने गोपियों की रक्षा की। भगवान राम कहते हैं कि मेरे मंत्र का जाप और मुझसे दृढ़ विश्वास पांचवी भक्ति है, जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति इंद्रिय निग्रहशील, अच्छा स्वभाव, चरित्र। बहुत कार्यों ऐसे हैं जो निरंतर सत्पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना चाहिए। कहते एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हो, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जा में सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि उल्टे पड़े या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमरन कैसे भी किया जाए, सुमरन कैसे भी किया जाए, वो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। मन से, बिना मन से हमें उसका फल अवश्य मिलता है, क्योंकि हमने प्रभु का नाम लिया। हम कैसे भी प्रभु का नाम लेते हैं, वो नाम कहलाता है। तो कहते हैं कि हम सीधा ले या उल्टा, उल्टा ने जबत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि उल्टा नाम लेते थे, राम राम न कहकर मरा मरा कहते थे, लेकिन वो ब्रह्म बने। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो काम हम मन से श्रद्धा से करते हैं वही जप जप कहलाता है। एक बार दो दुरानी जिठानी थी, वो उनको जिठानी को किसी ने बताया कि तेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो शनि देवता को मान, उसमें जल चढ़ाया कर, तेरा समय बदल जाएगा, प्रभु सबकी सुनते हैं। वो शनिवार में जल चढ़ाने लगी और दीपक जलाने लगी। एक दिन बहुत, और वो जलाते जाती थी और उसके देवरानी उसको विदा करने जाती थी। तो देवरानी
एक दिन बहुत बारिश हुई तो उसने कहा कि आज दीपक जलेगा, आज तो दीपक नहीं जलेगा। तो वो नहीं गई और उसकी देवरानी गई, अपने टाइम से दीपक विदा करने पहुंच गई। भगवान प्रकट हो गए। भगवान आप हमको कैसे दर्शन दिए? पूजा तो हमारी जिठानी करती, जल चढ़ाने तो वो आती, दीपक जलाने तो वो आती, हम तो उसके लिए विदा करने आते थे। भगवान ने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब ये है कि नियम संयम श्रद्धा से आया कौन, जिसके मन में श्रद्धा है उसी को तो दर्शन मिलेंगे। तुम्हारे मन में श्रद्धा थी नहीं, कुछ विदा करने की श्रद्धा थी, तुमने श्रद्धा से रोज विदा किया, इसलिए मैंने तुमको दर्शन किया। तो भगवान श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। भगवान हमारी किसी चीज़ के नहीं, वो रोज दीपक देने जाती थी, जल चढ़ाने जाती थी कि जल्दी जल्दी कराएं तो हमें मिलेगा। और ये इसको समझ नहीं थी, अज्ञान थी, तो इसको प्रभु के दर्शन मिले, प्रभु के चरण मिले। चित्रकूट के घाट घाट पर शिवरी देख बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शिवरी देखे राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शिवरी देखे बाट घर आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊंगी, अपने प्रभु जी को कहाँ मैं बिठाऊंगी, अपने राम जी को कहाँ मैं बिछाऊंगी। टूटा फूटा खाट खाट पर बिछा पूरा टाट राम मेरे आ जाओ, अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं। टूटा फूटा खाट खाट पर बिछा पुराना टाट राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ, प्रभु मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे बेर राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे बेर बेर पर लगे सुनहरे बेर राम मेरे आ जाओ, मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर कूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कैसे रिझाऊंगी, अपने राम जी को कैसे रिझाऊं। दीनहीन मोह जान ओ अपने राम जी को कैसे रिझाऊंगी। दीनहीन मोह जान नहीं नाही कोई भक्ति ना मोह ज्ञान। दीनहीन मोह जान नाही भक्ति नाही। राम मोरे आ जाओ, राम मोरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मोरे आ जाओ, राम मोरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मोरे आ जाओ। अपने राम जी को चरण पखारूं, अपने प्रभु जी के चरण पखार। अपने राम जी के चरण पखारूं, नैन से बड़े जो नीर है सुरसरी जैसे तीर। नैन से बहे नीर नीर सुरसर जैसे तीर राम मोरे आ जाओ, आ जाओ। अपने राम जी के चरण पखारू, नैन से बहे नीर है सुरसर जैसे तीर राम मोरे आ जाओ, मोरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मोरे
राम मोरे आ जाओ, टूटा फूटा खाट खाट पर बिछा पुराना टाट। राम मोरे आ जाओ, राम मोरे आ जाओ, टूटा फूटा खाट खाट पर भी पुराना टाट। राम मोरे आ जाओ, राम मोरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे बेर। राम मोरे आ जाओ, राम मोरे आ जाओ, छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे बेर। हम प्रभु आ जाओ, दीनहीन मोह जान नहीं भक्ति नहीं ज्ञान। दीनहीन मोह जान प्रभु भक्ति नहीं ज्ञान। राम मोहे आ जाओ, राम मोरे आ जाओ। नैन से बहे नीर नीर है सुरसर जैसे तीर। नैन से बहे नीर नीर है सुरसर जैसे तीर। राम मोरे आ जाओ, प्रभु मोरे आ जाओ, राम मोरे आ जाओ। प्रभु चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट। राम मोहे आ जाओ, प्रभु मोरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट। राम मोरे आ जाओ, राम मोरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट। राम मोरे ओ प्रभु मोरे आ जाओ, राम मोरे आ जाओ, प्रभु मोरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट। राम मोरे आ जाओ, प्रभु मोरे आ जाओ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।